हेलो दोस्तों, इंस्पायर टू सोर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए यूज़र हैं, ताकि हम हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भेज सकें। और हमारी टीम निरंतर वर्क कर रही है। हम आपको आने वाले समय में बहुत सारे ऑडियो स्टोरी सुनाएंगे जो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, जो न्यू स्टोरी के साथ में आपको हम प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक लालची व्यक्ति के ऊपर है। होता यह है कि एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। उसके पास अपार धन संपदा वैसे मौजूद थी उस सेठ के पास, लेकिन उसकी जो लालच थी वो कभी कम नहीं हुई। धन प्राप्ति की लालसा उसमें हमेशा मौजूद रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ, तो उस लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कार के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और बोला कि आप मेरे घर पे चलिए। उसने उनको अपने घर पे आमंत्रित कर उनकी अच्छी सेवा शुश्रूषा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने के पूर्व संत ने खुश होकर उस लालची व्यक्ति को 4 दीपक दिए और उन्होंने बताया कि चारों दीपक आपको तब जलाने हैं जब आपको धन की बहुत ही आवश्यकता हो। तो पहला दीपक जला लेना जब भी आपको जरूरत हो और पूर्व दिशा में चलना। जहां दीपक बुझ जाए उसी जगह की जमीन को खोद लेना, वहां पे तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक आपको जलाना है, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चले जाना जब तक वह दीपक बुझ ना जाए, और उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। अब धन की तुम्हारी जो आवश्यकता है तब भी पूरी ना हो, यानी कि तुम हो सकता है कई ऐसी जगह पे पैसा लगाओ, समाज सेवा में या किसी की बीमारियों में, तो हो सकता है तुम्हें पैसे की और जरूरत पड़े। तो संत ने कहा कि आपको तीसरा दीपक जलाना है और दक्षिण दिशा में चलते जाना है। जहां भी दीपक बुझ जाए वहां की जमीन को खोद कर वहां का धन निकाल लेना है। अंत में तुम्हारे पास एक ही दीपक रहेगा, लेकिन उस दीपक को तुम्हें नहीं जलाना है, न ही तुम्हें उस दिशा में जाना है। स्पष्ट शब्दों में उस संत ने उस लालची व्यक्ति को मना किया हुआ था, लेकिन कहते हैं ना, लालच का भूत कभी नहीं उतरता है। जब वह संत ये सब कह के व्यक्ति के घर और उसके नगर से प्रस्थान कर गए, तो संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा में चल पड़ा, और उसे जहां भी दीपक बुझा वहां से उसने बहुत सारा धन प्राप्त कर लिया। लेकिन उसने वह कलश, वह सोने से भरा हुआ आभूषणों से भरा हुआ कलश वहीं पे रख दिया, झाड़ियों में छुपा के। और लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा। यानी कि उसने वो कलश वहीं पे कहीं छुपा दिया, क्योंकि उसको दूसरे धन को प्राप्त करना था। वह कलश वहाँ झाड़ियों में छुपा कर दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर वह चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन को खोदा और वहां से उसे एक संदूक मिलता है जो कि सोने और सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने संदूक उसी गड्ढे में साइड में रख दिया छुपा के, और अब वो तीसरा दीपक जलाने की तैयारी कर रहा है और जलाकर दक्षिण दिशा में वह चला गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझ जाता है और वहाँ जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक बहुत बड़ा घड़ा मिलता है, जिसमें वैसे ही पहले की तरह हीरे मोती भरे हुए थे, लेकिन इस बार धन थोड़ा ज़्यादा मिला था उसे। तो इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ इतना प्राप्त करके वो प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और भी बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया हुआ था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य ही दूसरे स्थानों से भी ज्यादा धन छुपा होगा, जो संत स्वयं रखना चाहता होगा।
तो उसने सोचा कि वहाँ इतना धन होगा जहाँ पे हो सकता है संत भी कोई ऐसे, उसने उसके मन में ऐसे गलत भावना थी कि संत भी कोई लालची होगा, उसने वहाँ पे रखा होगा। तो वो सोच रहा है कि जो संत स्वयं रखना चाहता होगा वहाँ उस जगह पे इतना सोना चांदी जेवरात होंगे, तो मुझे तत्काल वहाँ जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में लेना चाहिए। मतलब वो लालची व्यक्ति उस संत के चरित्र के ऊपर गलत तरीके से सोच रहा है। उसके बाद सारा जीवन में ऐसो आराम से बिताऊंगा। अब उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के पास पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद महल के उस गेट के ऊपर ही वह दीपक बुझ जाता है। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोला और महल के भीतर उसने प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने दूसरा कक्ष खोला। जैसे ही उसने दूसरा कक्ष खोला, सोने का भंडार मिला। पार धन देखकर उसकी लालच और बढ़ने लगी। कुछ आगे अगर वो बढ़ता है तो उसे चक्की की आवाज सुनाई देती है। वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल दिया और वहां पर उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा कि यहाँ कैसे पहुंचे बाबा, क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मतलब उस बूढ़े व्यक्ति ने उससे बोला, उस लोभी व्यक्ति से, क्या तुम थोड़ी देर चक्की चलाओगे तो मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें मैं पूरी बात बताऊंगा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मुझे यहाँ क्या मिला। जैसे ही उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला तो लोभी व्यक्ति तो दौड़ के उसके पास चला गया और वह जानकारी प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि उसे तो बहुत धन चाहिए था जो वहाँ छुपा हुआ है। तो उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, मतलब उसने चक्की उस सेठ जी को दे दी और वो वहां से उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसते हुए देखकर लोभी व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा क्यों हंस रहे हो, मतलब आप इस तरीके से क्यों हंस रहे हो, ऐसी क्या बात होगी? बस यही तो बात हुई है, आप मतलब चक्की छोड़ के मुझे दी और मैंने ली, इसमें इतनी बड़ी हंसने वाली बात कौन सी है? तो वह व्यक्ति वह चक्की बंद करने लगा। यहाँ कहकर वो चक्की बंद करने लगा, मतलब पूछ के आश्चर्यचकित क्यों हंस रहे हो ऐसा पूछ के वह सेठ, वह लालची व्यक्ति चक्की बंद करने लगा। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अरे अरे चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तुम्हारा है, इस महल पर अधिकार भी तुम्हारा है, यहाँ की अपार धन संपदा पर भी अधिकार तुम्हारा है और ये चक्की पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि अगर ये चक्की बंद हुई तो ये पूरा महल ढह जाएगा और तुम इसमें दब के मर जाओगे। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, इस संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। जाते जाते ये बताते तो उस लालची व्यक्ति ने दूसरे ने पूछा कि अरे मुझे जाते जाते ये तो बताओ कि इस चक्की से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति वहां से चला गया और लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमने बहुत सारी लालच की कहानियाँ सुनी है, ये लालच बहुत ही बुरी होती है, इसलिए लालच कभी न करें। ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसमें खुश रहिए, जीवन का आनंद लीजिए, बस यही जीवन है। क्योंकि जो भी हम ये हासिल करेंगे, जो सोने जवाहरात सब, वो इसी तरह रहना है, चक्की पीसते पीसते ही जाना है। तो दोस्तों, आपने हमारी कहानी को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।